नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हमारा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो था डॉस की इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। इस क्वेश्चन में हमने डॉस क्या है और डॉस की इंटरनल कमांड्स के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक प्रकार का प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस पर ऑपरेट होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए हमें कमांड्स का नॉलेज होना जरूरी है। और डॉस कमांड जो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कमांड होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल डॉस कमांड और एक होती है एक्सटर्नल डॉस कमांड, जिसमें से दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में इंटरनल डॉस कमांड के बारे में चर्चा कर ली थी। उसका प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया था और जो मुख्यतः कमांड थी वो भी मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाई थी। अब इसके बाद में मित्रों बात करते हैं एक्सटर्नल डॉस कमांड के बारे में। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल डॉस कमांड का प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक्सटर्नल डॉस कमांड जो होती है एक प्रकार की मुख्य कमांड होती है जो कि आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेट की जाती है। हम इन्हें हर बार ऑपरेट नहीं करते हैं, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी इन्हें लोड किया जाता है, तभी इन्हें हम ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल डॉस कमांड में जो कमांड्स होती है वो सभी कमांड हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कुछ कमांड सेटिंग से संबंधित होती है, कुछ कंप्यूटर की इंटरनली सेटिंग्स को प्रभावित करने का भी काम करती है, इसलिए सभी कमांड्स को हम ऑपरेट नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल के लिए कमांड्स लेकर के आया हूँ, जिसमें ट्री dir नेम, वॉल, var, लेबल, @+h, @-h और डॉस के ये कमांड जो है ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी और भी कमांड्स होती है जैसे @+r, -r, mem, chkdsk, डिस्क कॉम, डिस्क कॉपी, x कॉपी, फॉर्मेट, प्रॉम्प्ट और भी कई एक्सटर्नल कमांड होती है। और ये जो कमांड्स होती है या इस प्रकार की जो इस रो में मैंने कमांड आपके सामने रखी है, इन्हें केवल आपको थ्योरी में ही पढ़ना है और थ्योरी में ही समझना है ना। इनको आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि कुछ कमांड सेटिंग से संबंधित होती है, हमारे हार्ड डिस्क को प्रभावित करने का, हमारे डाटा को भी प्रभावित करने का कार्य कर सकती है। या हो सकता है कुछ कमांड चले या कुछ ना भी चले। हमें अभी जो देखना है, जो कमांड्स आप आसानी से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं एक्सटर्नल कमांड के रूप में, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस रो में जो कमांड है। तो आइए हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और मैं आपको थ्योरी भी इनकी समझाते जाता हूँ कि किस कमांड का क्या यूज़ डॉस के अंदर बताया। तो मित्रों, डॉस स्टार्ट करने की प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, वही प्रोसेस हमारी रहेगी। आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, सर्च प्रोग्राम पर जाना है, यहाँ पर RUN रन आपको टाइप करना है। सबसे टॉप पर अगर आप देखेंगे तो रन प्रोग्राम आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको CMD या फिर कमांड को टाइप करना है। इसके अंदर या तो आप CMD लिख सकते हैं या पूरा कमांड भी लिख सकते हैं। और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पर्टिकुलर एक विंडो ओपन होगी ब्लैक कलर की, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस विंडो कहते हैं। इस डॉस विंडो के अंदर हम इंटरनल कमांड चलाना हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड में सबसे पहली कमांड है हमारे सामने ट्री। ट्री जो कमांड है, ट्री मीनिंग होता है पेड़, एक वृक्ष। एक पेड़ जैसे होता है, उसका जड़, उसकी तना, उसकी शाखाएं कहीं निकलती है उसके अंदर से, कहीं फूल पत्तियाँ, कहीं उसकी डालियाँ। ठीक उसी स्ट्रक्चर में हमें देखना है डायरेक्टरी की लिस्ट को। दोस्तों, मैंने डायरेक्टरी की लिस्ट देखना आपको बताया था dir कमांड के द्वारा। जैसे dir कमांड आप चलाएंगे तो आपके सामने लिस्ट आएगी कि C ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरी बनी हुई है और कितने फाइल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर जिसके आगे dir लिखा है वो है डायरेक्टरी। लेकिन हम चाहते हैं कि इन डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी बनी हुई है या कितनी सब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज बनी हुई है ना। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि जो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होते हैं, उसके अंदर यदि कोई डायरेक्टरी बनी होती है तो उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। और उस सब डायरेक्टरी के अंदर यदि कोई डायरेक्टरी बनी हुई है तो वो सब डायरेक्टरी कहलाती है। तो हमें उन्हीं सभी डायरेक्टरी की लिस्ट देखना है ट्री के रूप में, जो कि इस कमांड के द्वारा हम देखेंगे। तो ट्री कमांड जैसे हम यहाँ चलाएंगे ट्री और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी जितनी भी डायरेक्टरी है उन सभी को ट्री के रूप में, एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने शो किया है ना। जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्री स्ट्रक्चर है। मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर उसकी सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, इस प्रकार से वो ट्री के रूप में शो करता है, जैसा हम ट्री कमांड कहते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि ये dir हम लिस्ट देखते हैं, इसके अंदर कई सारे डायरेक्टरी बनी हुई है। हमें किसी एक डायरेक्टरी को ट्री के रूप में देखना है। अभी हमने सभी डायरेक्टरी को ट्री के रूप में देखा। हम चाहते हैं कि VIT नाम की जो डायरेक्टरी बनी हुई है केवल इसे ही हमें ट्री के रूप में देखना है। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे ट्री और dir नेम, मतलब उस डायरेक्टरी का नाम जिसका नाम है VIT, है ना दोस्तों। मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पर पहले से बना के रखी है VIT MD कमांड के द्वारा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई भी थी। CD से उसके अंदर जाते हैं, फिर MD से उसके अंदर हम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक VIT नाम की डायरेक्टरी पहले तैयार रखी है, आप भी बना सकते हैं। ट्री और VIT लिख करके जैसे हम इंटर देंगे तो वो पर्टिकुलर उस यूनिक डायरेक्टरी को ट्री के रूप में बताएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ VIT, उसके अंदर DCA, PGDCA, BCA 3 सब डायरेक्टरी है और उन सभी के अंदर उसकी सब डायरेक्टरी जो कि सब्जेक्ट के नाम से मैंने बना रखी है, इस प्रकार से ट्री के रूप में शो होगी। तो इस प्रकार से हम सभी डायरेक्टरी को भी ट्री के रूप में देख सकते हैं या किसी एक डायरेक्टरी को भी ट्री के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड दोस्तों हम देखते हैं VOL, जिसका पूरा नाम होता है वॉल्यूम। हमें चेक करना है कि हम डॉस के कौन से वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, मतलब कौन से ड्राइव में काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे सामने शो हो रहा है कि हम C प्रॉम्प्ट पर है, मतलब C ड्राइव में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अलग से शो करना है तो आप वॉल कमांड चला सकते हैं। VOL वॉल आप जैसे लिखेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने शो करेगा वॉल्यूम इन ड्राइव C, मतलब आप C ड्राइव के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप D ड्राइव के अंदर काम कर रहे होते तो वॉल्यूम D शो करता, E के अंदर काम कर रहे हो तो वो E शो करेगा। तो इस प्रकार से हम ड्राइव का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद कमांड होती है VER, जिसको हम बोलते हैं वर्जन। हमें चेक करना है कि हम डॉस के कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, तो आप VER वर्जन कमांड का यूज़ कर सकते हैं और इंटर की को प्रेस करेंगे तो वो आपको शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप काम कर रहे हैं और उसका जो वर्जन है डॉस का वो आपके सामने शो है कि इस वर्जन नंबर में हम काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार की वर्जन कमांड। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें वॉल वर्जन के बाद में एक लेबल होती है, लेबल कमांड LABEL। हमें चेक करना है कि हम डॉस के C ड्राइव में काम कर रहे हैं लेकिन C का लेबल क्या है। लेबल मतलब उसका नाम। जैसे कई बार हम एक ड्राइव हमारे होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो हमारा D ड्राइव है, C ड्राइव है, E ड्राइव है। तो D ड्राइव के अंदर हमारे सारे वॉलपेपर हैं तो हम उसे नाम दे देते हैं वॉलपेपर या फोटो। E ड्राइव के अंदर सब हमने सॉन्ग इकट्ठे करके रखे हैं तो हम उसे सॉन्ग नाम से दे देते हैं ड्राइव का नेम। तो वो जो नाम रहता है वो उसका लेबल कहलाता है। तो हमें चेक करना है कि हमें C ड्राइव का क्या लेबल अभी दे रखा है। तो LABEL जैसे लिखेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे तो वो शो करेगा वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेबल, मतलब अभी कोई भी लेबल इसका नहीं दिया, कोई भी नाम हमने नहीं दिया है। अगर कुछ नाम होता तो यहाँ पर वो शो कर देगा। तो इस प्रकार से हम लेबल देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड दोस्तों होती है एट्रिब कमांड। एट्रिब कमांड मतलब हमारी फाइल की सिक्योर करने के लिए होती है। जैसे हमने डॉस के अंदर कोई फाइल बनाई कॉपी कॉन कमांड के द्वारा, कॉपी कॉन, और हमने यह नाम दे दिया डबल ए नाम से हमने फाइल बनी। इसके अंदर VIT बड़वानी ये हमने मैटर लिखा है और Ctrl+Z के द्वारा उसको हम सेव करेंगे, इंटर। अगर आप देखना चाहें तो dir कमांड के द्वारा देख सकते हैं आपने AA नाम की जो फाइल बनी है। अब इस फाइल को देख करके कोई भी यूज़र डिलीट कर सकता है, उसे एडिट कर सकता है। हम चाहते हैं कि हम हमारी फाइल को हाइड करें, तो फाइल को हाइड करने के लिए आपके सामने कमांड होती है एट्रिब। एट्रिब 4 प्रकार से काम करती है, एट्रिब +H -H +R -R, ATTRIB एट्रिब +H और फाइल का नेम दे दिया AA। और जैसे हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो कमांड रन होगी, मतलब उसने हमारी AA नाम की फाइल जो है वो हाइड कर दी। +H के माध्यम से हम फाइल को हाइड मतलब छुपा सकते हैं, लिस्ट में शो नहीं होगी। dir आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके AA नाम की फाइल शो नहीं होगी। तो ये होती है फाइल को हाइड करना। अब हमें हमारी फाइल की आवश्यकता है तो हम वापस ATTRIB एट्रिब -H और फाइल नेम AA, जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे
सॉरी गलत कमांड चल गई, ATTRIB एट्रिब स्पेस -H स्पेस और फाइल का नेम AA। इंटर की को प्रेस करेंगे, अब हमारी कमांड रन हुई है। अब हम देख सकते हैं dir, ये देख सकते हैं आपकी फाइल यहाँ पर शो हुई है AA नेम से। अब इसी फाइल में कोई एडिट ना कर सके तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपके सामने कमांड लिखी है attrib+R, जिससे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। अगर एडिट करना है तो attrib-R। फिर नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं DOS की कमांड, DOSKEY। दोस्तों ये एक सबसे बेस्ट कमांड होती है हमारे लिए। DOS की कमांड रन करने के बाद हम जो भी कमांड चलाएंगे एक मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमें बार बार कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, हम एरो की से उस कमांड को देख भी सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। मतलब DOS की कमांड हमें हेल्प देती है बार बार कमांड ना टाइप करने की। तो DOSKEY इंटर, ये DOS की कमांड रन हो गई। अब जैसे आपने चलाया CLS, आपको चलाना है dir। अब वापस आपको CLS चलाना है तो अब आप टाइप कर चुके हो DOS की कमांड के बाद, आप केवल एरो की को प्रेस करो तो आपकी कमांड आपके सामने शो होगी। देखो dir CLS दोनों शो हो रही है। CLS आ गई, इंटर की को प्रेस करो। लिस्ट देखना है तो वापस अप वाली एरो की को आप प्रेस करेंगे, dir इंटर। तो इस प्रकार से जितनी भी कमांड आपने चलाई वो सब DOS की कमांड की जो मेमोरी होती है उसमें जा करके स्टोर हो जाती है, जिससे हमें बार बार कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों ये वो कमांड थी जो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो कमांड है वो आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, केवल थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि वो रन नहीं होगी और हुई भी तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। जो आवश्यकता पड़ने पर ही रन की जाती है। मैंने इनका यूज तो आपको बताया है। MEM जो मेमोरी होती है, ये DOS के अंदर मेमोरी चेक करने के लिए कि कितनी मेमोरी अभी हमारी यूज हो चुकी है या कितनी अवेलेबल है सी ड्राइव के अंदर। CHK DSK कमांड जो होती है डिस्क को चेक करने के लिए होती है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आपके ड्राइव के अंदर है तो आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। जनरली ये कमांड पहले ही रन हो जाती है जब बूटिंग प्रोसेस होती है और हमारा ड्राइव जब चेक होता है उस समय कमांड काम कर चुकी होती है। लेकिन अलग से यूज करना है तो हम CHK DSK के माध्यम से कर सकते हैं। डिस्क कॉम्प जो होती है डिस्क कंपैरिजन कहलाती है। ये दो डिस्क जो हमारी होती है डी ड्राइव सी ड्राइव के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डिस्क कॉपी, एक ड्राइव को दूसरे ड्राइव में अगर कॉपी करना है या पूरे के पूरे डिस्क का डाटा कॉपी करना है तो ये डिस्क कॉपी कमांड कहलाती है, जिसको हम रन कर सकते हैं। एक्स कॉपी, इसका यूज होता है ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन सभी फाइलों को यदि कॉपी करना है तो हम एक्स कॉपी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट कमांड जो कि मुख्यतः कमांड होती है, ये DOS के अंदर किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने का काम करती है। यदि आपको किसी प्रकार का ड्राइव फॉर्मेट करना है, उसके अंदर से पूरा डाटा हटाना है तो आप फॉर्मेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट कमांड जो होती है ये प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए होती है। जैसे यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है सी प्रॉम्प्ट, आप चाहते हैं कि ऐसा सी और प्रॉम्प्ट और बिंदी हमको नहीं होना चाहिए और कुछ शो करना है तो आप प्रॉम्प्ट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की एक्सटर्नल DOS कमांड दोस्तों होती है ना, जो कि मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल में भी बताई है और उनकी थ्योरी भी आपको समझाई है। उसके आधार पर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो उसको लिखने का तरीका, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर एग्जाम में आता है तो लिखने का तरीका आपका क्या रहेगा। पहले तो जो कमांड आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी हेडिंग आप बनाएंगे, उसके बारे में पूरा डाटा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या वो कमांड होती है, क्या उसका यूज होता है और क्या वह कार्य करती है। उस कमांड को एक्सप्लेन करने के बाद में उसका सिंटैक्स भी आपको लिखना है कि सिंटैक्स क्या होता है, किस प्रकार से उसको हम लिखेंगे, कमांड को किस प्रकार से रन करेंगे, और फिर उसका एक एग्जाम्पल भी आपको नीचे शो करना है और एग्जाम्पल में क्या हो रहा है वो नीचे आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये एक प्रकार से होती है कमांड को लिखने का तरीका, जो कि मैंने आपको इंटरनल DOS कमांड में भी समझाया था और एक्सटर्नल DOS कमांड में भी समझाया था। तो ये दोस्तों DOS के अंदर दो प्रकार की कमांड होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DOS कमांड क्या है समझाइए, या तो 5 इंटरनल DOS कमांड या 5 एक्सटर्नल DOS कमांड, या वो ये कह देगा कि ये निम्न कमांड दे रखी है इनको आप एक्सप्लेन करो। तो आपको इंटरनल DOS कमांड की भी तैयारी करना है और एक्सटर्नल DOS कमांड की भी तैयारी करना है। और प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया है, जो अगर आपके पास में सिस्टम अवेलेबल हो, अगर आप ऑपरेट कर सकें तो आप इन कमांड्स को प्रैक्टिकल में चला करके देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा वीडियो था दोस्तों
डॉस से रिलेटेड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स उठाइए, उसको देखिए और नोट्स को पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए और आपके एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। ओके बाय।